जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सुबह सुबह मैं वीडियो बनाने आया हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आज 21 तारीख है जून की 2025 और मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि जो KGF आपने फिल्म देखी है, KGF, वो फिल्म उसी पर बनी है। कोलार गोल्ड माइन, कोलार गोल्ड माइन जो तहखाने में सोना भरा पड़ा है, उसको हम फिर से जगाएंगे, फिर से बहलाएंगे, फिर से फुसलाएंगे, फिर से उस पर प्यार से हाथ फेरेंगे और उसमें फिर से सोना निकालना चालू करेंगे, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से। 2001 में ये जो माइन थी, इसको बंद कर दिया गया था भारतवासियों। और इसी कोलार गोल्ड माइन से अंग्रेज 800 टन सोना निकाल के लूट कर ले गए थे। 800 टन भारतवासियों, 150 सालों में 800 टन सोना लूट के ले गए थे। बाकी जो लूटा है इन्होंने हमारे मंदिरों से, हमारे टैक्स से, वो तो बात छोड़ो। सिर्फ 800 टन सोना अंग्रेज इसी कोलार गोल्ड माइन से ले गए थे निकाल के। और 2001 में भारत सरकार ने इसको बंद करने का फैसला किया था कि डीप में चला गया था, गहराई में चला गया था। हमारे जो मेहनतकश कामगार थे उनको मतलब खतरा पैदा होने का हिसाब शुरू हो गया था। इसके लिए 2000 में इस माइन को बंद कर दिया गया था, जिसे अब मोदी सरकार ने फिर से खोलने का फैसला किया है। और ये कर्नाटक में है भारतवासियों, कर्नाटक में। ये कर्नाटक के लिए भी खुशखबरी है और भारतवासियों आपके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी। मैं बता रहा हूँ, इसमें बताया गया है कि 750 केजी, 750 किलो सोना हर साल हम निकाल पाएंगे। 750 किलो सोना, तो सोचिए आज 1 करोड़ रुपए, 1 किलो सोने की कीमत है 1 करोड़ रुपए। तो 750 किलो सोना, कितना हम विदेश से सोना मंगाते हैं तो कितना पैसा हमारा बचेगा भारतवासियों। है ना मज़ेदार बात। वो भी ऐसे नहीं फैसला किया कि हमारे जो मेहनतकश हमारे नागरिक हैं उनको हम ऐसे ही झोंक देंगे, नहीं। आज भारत के पास वो तकनीक आ गई है, वो टेक्नोलॉजी आ गई है, वो AI की स्पीड आ गई है, वैसी मशीनें आ गई हैं जिससे कि हम कम से कम खतरे में वहाँ से सोना निकाल सकते हैं भारतवासियों। कर्नाटक के कोलार गोल्ड माइन से हम सोना निकाल सकते हैं। ऐसी तकनीक भारत सरकार के पास है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। 750 किलो सोना साल में निकाल पाएंगे भारतवासियों। और दूसरी खुशखबरी ये है कि इसी खान को अंग्रेज़ों ने लूटा था, लेकिन अब हम अंग्रेज़ों को हराएंगे। अंग्रेज़ों का हम देखिए 10-15 सालों में दम निकालेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अंग्रेज रोएंगे, जार जार रोएंगे, सारे यूरोपीय देश रोएंगे। ट्रंप जैसे जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका के आएंगे, भारत दो देख देख के सब रोएंगे। और सबसे बड़ा जिहादी तो भारत का ये जो सबसे बड़ा जिहादी है राहुल गांधी, जिसे योगी बाबा नमूना कहते हैं और आप लोग पप्पू के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा जिहादी ये रोएगा, छाती पीट पीट के कहीं मर ही ना जाए ये छाती पीटते पीटते। तो भारतवासियों, ये तो एक चमत्कार है। 2001 में बंद हुई, अब मोदी सरकार ने फिर से खोलने का फैसला लिया है।
और इसी के साथ मैं दूसरी खुशखबरी आपको बताता हूँ कि जो हमारा तेजस मार्क 1A है वो तो आ ही रहा है। मार्च में एक इंजन दिया था अमेरिका ने, अभी जुलाई, अगला महीना जुलाई का है, 2 इंजन और आने वाले हैं। तो हमारा तेजस मार्क 1 रफ्तार पकड़ने वाला है, क्योंकि तेजस मार्क 1A खड़े हुए हैं बन के, 8-10 खड़े हुए हैं, लेकिन इंजन नहीं है। तो लेकिन अमेरिका अभी भी धोखा कर सकता है भारतवासियों, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, खुशखबरियाँ सुनाऊंगा आज मैं आपको। इसके साथ ये तो आपको पता ही है कि तेजस मार्क 1A है जो, ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है, 4th जनरेशन। जो तेजस मार्क 2A आ रहा है, 2A, वो 4.5 4.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट है तेजस। और 2028 में M का आएगा उसका प्रोटोटाइप, वो तो आपको पता है। लेकिन मार्क 2A तेजस का प्रोटोटाइप अब बताया जा रहा है कि 2026 के दिसंबर से पहले आ जाएगा। अगले साल दिसंबर, मतलब 1.5 साल के अंदर उसका प्रोटोटाइप आ जाएगा। और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी, कावेरी इंजन की। अभी तो बताया गया था, मैंने वीडियो बनाया था कि 25 घंटे की टेस्टिंग बात की है जो रूस में हो रही है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी खुशखबरी आई है। पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी है। वो जो हमारा कावेरी इंजन था, पहले बिना आफ्टर बर्नर के वो 46 न्यूटन टन का थ्रस्ट पैदा कर रहा था, और आफ्टर बर्नर के साथ वो 73 न्यूटन टन का थ्रस्ट पैदा कर रहा था। वो मेन थ्रस्ट ही होता है इंजन के लिए भारतवासियों, थ्रस्ट ही, पावर ही उसके अंदर सबसे मजबूत चीज़ होती है। अब उसमें आया है कि जो बिना बर्नर के उसका थ्रस्ट है वो 49 किलोटन हो गया है, 49। और जो आफ्टर बर्नर के साथ उसका थ्रस्ट है वो 79 न्यूटन टन थ्रस्ट पैदा करने वाला हिसाब हो गया है। 79 न्यूटन टन थ्रस्ट पैदा करने वाला, मतलब 80 पकड़ लिए, 80 कर लेगा। और 80 कर लेगा मतलब हम उसको तेजस मार्क 1A में लगा सकते हैं। तेजस मार्क 1A जो हमारा 4th जनरेशन फाइटर जेट बन के खड़े हुए हैं, जिनके लिए अमेरिका का इंजन, उसमें हम लगा सकते हैं इसको। तो भारतवासियों, वैसे तो इसके लिए 85 किलो न्यूटन टन का थ्रस्ट चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम 80 में मिला है, 80 में भी हम मार्क 1A को उड़ा पाएंगे। तो ये कावेरी की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ ये तो आपने कई वीडियो में देखा है कि उसके जो UAV है, हमारे UAV में, उसमें ये जो बिना आफ्टर बर्नर का 46 का थ्रस्ट पैदा कर रहा है, तो वो हमारे UAV के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारा इंजन कावेरी फेल नहीं हुआ भारतवासियों, इतने साल की मेहनत हमारी कामयाबी है। अभी तो आपको पता है UAV का ज़माना है, ड्रोन का ज़माना है, तो उसके लिए बहुत कामयाब है ये कावेरी इंजन। 46, अभी 49 न्यूटन टन का थ्रस्ट पैदा कर रहा है ये, तो UAV के लिए तो बहुत शानदार है। और मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, मैंने कहा था 3-4 साल में आएगा, ज़रूर आएगा। कई कंपनियों से बात चल रही है, लेकिन वो नहीं आ रही। तो ये भी चलो खुशखबरी ही है एक भारतवासियों। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, हमारा जो फॉरेन रिजर्व था, फॉरेन रिजर्व 2014 में 199 बिलियन डॉलर था। 199 बिलियन डॉलर हमारा डॉलर वाला फॉरेन रिजर्व
और अब वो आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो और भी बढ़ गया होगा शायद, $697 बिलियन, $697 बिलियन। अगर इसके अंदर हम और $9 बिलियन जोड़ लेते हैं, $9 बिलियन, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा भारतवासियों, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो भारतवासियों मस्ती लो भाई, मस्ती मजे लो। ये देवी देवताओं के आशीर्वाद है, हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद है। माँ शेरा वाली उधर रियासी में लिथियम आयरन बैटरी बरसा रही है। अंडमान में काला सोना निकल रहा है, काला सोना। मुंबई में निकल चुका है काला सोना के 2 कुएं मिल चुके हैं। और उधर बिहार और यूपी में भी, बलिया में भी पूरा चाँद से काला सोना मिलने का भारतवासियों। इसी के साथ जाते जाते एक और खुशखबरी सुना देता हूँ। जो हमारा सोने का आज भंडार है 880 टन है, 880 टन। आज की तारीख में सोने का भंडार मोदी जी ने 880 टन पहुंचा दिया है। और इसी के साथ एक और मोदी सरकार ने फैसला किया है, जैसे कोई बालों के अंदर छुपा के लाता है सोना, कोई नाक के अंदर, कोई मुंह के अंदर, कोई पेट के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के लाते हैं, किस किस तरह से स्मगलिंग करके लाते हैं। वो जितना भी सोना भारत के किसी भी राज्य पे में, किसी भी एयरपोर्ट पे, किसी भी पुलिस स्टेशन पे, किसी भी बैंक में, किसी भी लॉकर में जो पड़ा है, जितना सोना जब्त किया हुआ है भारतवासियों, अभी उस सोने पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। वो आप मालिक हो गए हो, आपकी संपत्ति घोषित हो गई है, मोदी सरकार ने कर दी है। भारत सरकार की धरोहर हो गई है वो सारा सोना। अब उस सोने को पूरे भारत से सब जमा किया जाएगा, उसको पिघलाया जाएगा, उससे सोने की ईंटें बनाई जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक को वो सोना दे दिया जाएगा। भारतवासियों मस्त मस्त मज़े मज़े, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, शिव शक्ति का, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद, कृष्ण कन्हैया का आशीर्वाद। जय श्री राम, हमारे श्री राम जी का आशीर्वाद। और सबसे बड़ी एक अंदर की बात बताऊं, जरा बाजू में आना, बाजू में। अल्लाह का भी आशीर्वाद भारत के साथ है भारतवासियों, अल्लाह का भी आशीर्वाद, अल्लाह का भी आशीर्वाद भारतवासियों भारत के साथ है, मोदी जी के साथ है, जिहादियों के साथ नहीं है, जिहादियों के साथ बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरु नानक जी का भी आशीर्वाद है भारत के साथ, हमेशा बरसता है। गुरु गोविंद देव जी का भी आशीर्वाद, सबका, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद बरस रहा है भारतवासियों। फिर से एक बार कान में बताता हूँ, अल्लाह का आशीर्वाद भी भारत पे बरस रहा है, मोदी जी के बरस रहा है, आप पे और हम पे बरस रहा है भारतवासियों। प्रॉफेट मोहम्मद साहब का आशीर्वाद भी बरबर के बरस रहा है। वो बोले हम जिहादियों पे बिल्कुल नहीं बरसाएंगे, हम बिल्कुल भी जिहादियों पे, हम सनातनियों पे बरसाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं हम भगवाधारियों पे आशीर्वाद बरसाएंगे भारतवासियों, है ना चमत्कार। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद भारतवासियों, जय हिंद।